पुलिस विभाग, लाइब्रेरियन एवं टेक्नीशियन से लेकर अन्य बहुत सारे विभागों में वैकेंसियां निकली हैं। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं देना चाहते उनके लिए भी कुछ वैकेंसियां हैं, वह भी अप्लाई कर सकते हैं। 8, 10, 12 एवं ग्रेजुएशन सभी स्टैंडर्ड के लिए मौका दिया गया है। आज का वीडियो पूरा देखें, सभी वैकेंसियों के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहले भर्ती की हम बात करें तो कांस्टेबल सहित 451 पदों की निकली है भर्तियां। लिखित परीक्षा ओमार बेस्ड होगी, जबकि सीबीटी हिंदी तथा अंग्रेजी में ली जाएगी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 451 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 22 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है, जिसके आधार पर कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल डीसीपीओ दोनों पदों के लिए पात्र होंगे। उम्मीदवार ये जांच लें कि आवेदन पत्र की सभी जानकारियां सही भरी गई हो। आगे हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन किया हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, आप वहां से ले सकते हैं। आयु सीमा की हम बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को निम्न अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। वेतनमान की बात करें तो पे मैट्रिक लेवल 3 के ऊपर अनुरूप प्रति माह वेतन दिया जाएगा। वेतन के बारे में कोई साफ नहीं बताया गया है। कैसे आवेदन करें? इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दी गई है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। यूएआर के 187 पद है, एससी के 63 पद है, एसटी के 32 पद है, ओबीसी के 121 और ईडब्ल्यूएस के 44 हैं। यहाँ पर इस भर्ती के अंदर ओबीसी को सबसे ज़्यादा आरक्षित मिला है, तो आप ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट भर्ती की हम बात करें तो ऑपरेटिस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के 9,394 पदों की वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी के अंदर आईसीएफ ने ऑपरेटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर 9,394 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हम शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। आयु सीमा की हम बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 750 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है। जैसे ओबीसी और एससी एसटी में कुछ छूट दी जाएगी आपको। वेतनमान की बात करें तो इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 51,500 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। चयनित प्रक्रिया की बात करें तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर होगा। ये परीक्षा 2 सेक्शन में होगी, एक फर्स्ट और सेकंड 2 सेमेस्टर में ये परीक्षा ली जाएगी। कैसे आवेदन करें इसकी वेबसाइट यहाँ दी गई है, तो मैं ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो के माध्यम से 10 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट दी गई है 10 फरवरी 2023 दी गई है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 मार्च 2023 को होगी, जबकि मुख्य लिखित परीक्षा 8 अप्रैल 2023 को होगी। जो इसके इच्छुक आवेदक हैं वो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे की हम वैकेंसी की बात करें तो जूनियर फील्ड इंजीनियरिंग सहित 105 पद पर भर्तियां निकली है। हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की सीए की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। आयु सीमा की हम बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आपको वेतनमान के बारे में बताएं तो चयनित उम्मीदवारों को 45,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत ही अच्छा वेतन दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करें। चयन प्रक्रिया, इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के द्वारा होगा। इसके अंदर कोई लिखित परीक्षा नहीं है। जो लिखित परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनके लिए बहुत
अच्छा और सुनहरा अवसर दिया गया है। चलिए अगली परीक्षा की हम बात करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के 148 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्रीकल्चर ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 30 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 30 जनवरी दिखाया गया है, ये दोस्तों इससे आगे भी डेट इसकी बढ़ा दी गई है, आप और देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पर बात करें तो उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। आयु सीमा की हम बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 44 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जैसे ओबीसी SC ST के अनुसार आपको आयु सीमा में कुछ छूट मिलेगी। अगर यहाँ पर हम सैलरी की बात करें तो इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 51,320 रुपये से लेकर के 1,27,310 रुपये प्रति माह तक दिए जा सकते हैं। हम आवेदन शुल्क की बात करें, अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके जो आवेदन लगेगा उसकी हम बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 200 रुपये देना होगा और इसके अलावा भी आपको छूट मिल सकती है। दोस्तों आप अगर ओबीसी है या SC ST हैं तो आपको 100 या आपको निःशुल्क भी भरे जा सकते हैं ये फॉर्म। कैसे करें आवेदन? इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चयन प्रक्रिया, योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आगे की हम भर्ती की बात करें दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छी भर्तियाँ, बम्पर भर्तियाँ निकली है दोस्तों। मेडिकल ऑफिसर के 1,456 पदों के लिए 19 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो बात जाननी होती है वहाँ पर यह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या इसके अंदर रखी गई है। हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं सभी दोस्त, तो आपको सबसे पहले हम यही बताता हूँ कि उम्मीदवारों ने MCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBA और DNB की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। आयु सीमा की हम बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में कुछ छूट दी जाएगी। आवेदन कैसे करना है इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है नीचे के साइड में। मैं आपको ये थोड़ा अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे साइड में ये दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। आप यहाँ पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आवेदक शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 1,000 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के आवेदन शुल्क में छूट दी जाएगी। जैसे कि मैंने पीछे बताया दोस्तों, ओबीसी SC ST के अंदर आप फ्री या आधी फीस के अंदर आप इसको आवेदन कर सकते हैं। हम सैलरी की बात करें तो तय नियमों के अनुसार प्रति माह वेतन दिया जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ स्पष्ट यहाँ नहीं बताया गया दोस्तों। चयन प्रक्रिया की बात करें तो योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके अंदर दोनों चीज़ें दी गई है दोस्तों, लिखित परीक्षा भी और इंटरव्यू भी है। चलिए आगे की भर्तियों की बात करें तो आपकी और मेरी सबसे पसंदीदा वैकेंसी आई है। लाइब्रेरियन के 71 पदों के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों यहाँ देखिए, लाइब्रेरियन के 71 पद यहाँ पर आवेदन निकले हैं। तो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने लाइब्रेरियन के 71 पद रिक्त भर्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 10 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन PG की डिग्री हासिल की होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी। आयु सीमा की हम बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 44 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो इसके अंदर 200 रुपये रखे गए हैं। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो योग्य उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा के द्वारा चयन किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिखाई गई है। आवेदन कैसे करें ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है दोस्तों। आगे के पदों की हम बात करें तो ऑयल इंडिया में 39 पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन तथा 10th क्लास की डिग्री हासिल की होनी चाहिए। आयु सीमा की हम बात करें तो 18 से 50 होनी चाहिए।
और वेतनमान की हम बात करें, इसके अंदर 16,000 से 19,000 तक आपको मिल सकते हैं। आवेदन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके करना होगा। चलिए दोस्तों, आगे की हम बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 50 पदों पर होगी भर्ती। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर दोस्तों आवेदन मांगे गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम सबसे पहले बात करें तो उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की होनी चाहिए दोस्तों। आयु सीमा की हम बात करें तो 30 साल होनी चाहिए, अधिक नहीं हो 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेतनमान की हम बात करें तो इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को तय नियमानुसार, यहाँ पर वेतन के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया है। आवेदन शुल्क यहाँ पर 1,000 रुपये रखे गए हैं। चयन प्रक्रिया यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा रखा गया है। आगे की भर्ती की हम बात करें तो सीनियर ऑफिसर सहित 277 पद पर यहाँ पर भर्तियाँ निकली है। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर सहित मांगे हैं। गेल इंडिया लिमिटेड ने सीनियर ऑफिसर सहित 277 पदों के लिए भर्तियों के लिए उम्मीदवार मांगे हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से BI, BTech या MCA, BCom की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगी। आयु सीमा की हम बात करें तो 28 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। और वेतनमान की हम सैलरी की अगर हम बात करें तो 50,000 से लेकर 2,40,000 रुपये प्रति माह तक दिए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके अंदर 200 रुपये लगेंगे। आवेदन कैसे करना है इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, उसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हैं, आप जल्द जाके इस पर आवेदन करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी वैकेंसियों को लेकर अपडेट लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए। थैंक यू।